अनुलोम विलोम का यह सात्विक अभ्यास करने से हमारे अंतर मन की सफाई, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हुए जब इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर योग घटित होने लगता है। बहुत बढ़िया अभ्यास। इसमें किसी आसन को पकड़ के बैठ जाते हैं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, और दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके बाएं नाक से सांस को भरते हैं, फिर दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से भर के बाएं से छोड़ते हैं। यही क्रिया कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट जब करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास, लगातार करते रहिए। बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला। बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं। बाएं नासिका चंद्र स्वर यानी वह शीतलता का प्रतीक, और दाहिने नासिका सूर्य स्वर यानी वो गर्मी का प्रतीक है। जब दोनों नासिका से बार बार सांस भरते छोड़ते हैं तो हमारे अंदर मेरुदंड में अवस्थित जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राणवायु प्रवेश होने से हमारे अष्ट चक्रों का जागरण प्रारंभ होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्रों की यह यात्रा लगातार धीरे धीरे सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, और अपने अंदर चेहरे पर तनाव की कोई लकीर नहीं, एकदम खोइए प्रभु की याद में कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप कहाँ हो। हम तो खोजते खोजते हमारी ज़िंदगी बीत रही है, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो पाया। पीठ को सीधा रखेंगे, बिल्कुल केहनी को मोड़ दीजिए और हथेली को घुटना पे रखिए, तीनों उंगली को सीधा करिए, गर्दन को सीधा करके धीरे धीरे सांस को भरते छोड़ते रहिए। और मैं चर्चा करने वाला था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अष्टांग योग की चर्चा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, यम के भी 5 भेद हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, सदा सत्यवादी होना चाहिए, प्रयास करना है, जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयास करना है। फिर हमें अहिंसक होना है, वैचारिक रूप से और कार्मिक रूप से भी। फिर अस्तेय यानी हमें चोरी करने से अपने आप को बचाना है। अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना है बहुत ज़्यादा, लगातार करिए। फिर ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म अर्थात उस परमात्मा को कहते हैं, और चर्य मतलब आचरण, यानी ब्रह्मा जैसा आचरण, ईश्वर जैसा आचरण यदि हमारे अंदर होने लगे, वही ब्रह्मचर्य है। यानी पूर्णतः सकारात्मक और आध्यात्मिक परिवेश में जीने की यह यात्रा हमें ब्रह्मचर्य की ओर ले जाती है। ये जीवन में उतारते उतारते, और इसका अंत नहीं है, आपको हर पल इसके विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन उसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपने आप को स्थिर रखना है धैर्यपूर्वक, और यम, नियम, आसन को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना है। फिर नियम के भी 5 भेद हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हमेशा शौच मतलब साफ सफाई, शरीर की सफाई हो, अपने मन की सफाई हो, इंद्रियों की सफाई हो, विचारों की सफाई हो। इसलिए हमेशा शुचिता का भाव रखते हुए जीवन जीने का प्रयास करना है।
संतोष, आपको जीवन में संतोष करने का भाव रखना पड़ेगा। हमारे पास जो कुछ भी परिश्रम के द्वारा उपलब्ध हो रहा है उसी में संतोष भाव रख करके संतोषम परम सुखम का जो भाव है वो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी और लाभकारी प्रतीत होता है। तप यानी पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, तप उसे कहते हैं यदि गर्मी है, हमारे पास पंखा भी लगा हुआ है लेकिन हम पंखे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये तप की श्रेणी में आता है। हमारे पास 4 चक्का गाड़ी है लेकिन बहुत अति आवश्यक नहीं है तो हम 4 चक्के का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरे हल्के संसाधनों का इस्तेमाल करके हम जीवन चक्र को चलाएंगे, वो हमारे लिए तप का मार्ग है। लगातार इसको करते रहिए, अभ्यास को सावधानी के साथ किया जाता है। अभ्यास को करते समय मन में हमेशा सात्विक भाव रखिए, शुभ विचार रखिए कि हे प्राण शक्ति, हे प्राण देवता, जब हम सांस भर रहे हैं तो इस वायुमंडल के, ब्रह्मांड के, सृष्टि के सारे शुभ विचार, सारे दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जब सांस को छोड़िए तो ऐसा लगे कि हमारे भीतर के सारे विकार बाहर निकल रहे हैं, यानी हमारे शरीर से सारे कचरा, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है और हमारे शरीर के अंदर सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन हो रहा है, आधान हो रहा है, उनका स्थापन हो रहा है। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, हमें अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए या हमें सत्संग करना चाहिए। कोई अच्छे व्यक्ति हैं जिनके पास अच्छे विचार होते हैं, उनके विचारों को धारण करना या अच्छे पुस्तकों के माध्यम से विचारों को धारण करना, ये स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। इससे हमारे आत्मा की खुराक, हमारे दिमाग की खुराक मिलती है। फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर का मार्ग क्या है? ईश्वर यानी परमात्मा हमेशा परोपकारी है, कल्याणकारी है, वो दयालु है, सर्वशक्तिमान है। जैसे पेड़ पौधा में फल लगा हुआ है, वो ईश्वर का प्रतीक है। वो फल अपने खाता नहीं है, वो फल या तो पकने के बाद गिरा देता है दूसरों को खाने के लिए, या कोई व्यक्ति उसे तोड़ करके खाता है। सूरज की रोशनी, वो दूसरों को ही हमेशा अपने को जला करके रोशन कर रहा है, दूसरों को जीवन प्रदान कर रहा है। नदियों की पानी भी दूसरों के लिए ही पीने की प्यास बुझाने के लिए काम आ रहा है। यानी आप जिसको भी देखेंगे प्रकृति में, वो ईश्वर के आचरण को प्राप्त करके दूसरों की सेवा में रात दिन लगा हुआ है और दूसरों से एक बार, एक पल के लिए भी, एक पैसा के लिए भी उम्मीद नहीं रखता है कि वो हमारे लिए क्या करेगा। आप पेड़ से फूल ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, उसकी लकड़ी को प्राप्त कर रहे हैं, पत्ता को, जड़ को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पेड़ आपसे कभी ये नहीं कहता है कि आप हमें पानी दीजिए, आप हमें सुरक्षित रखिए, आप हमें बचा के रखिए। ऐसे भावों को रख करके जब जीने की कला आती है तो यम नियम का पालन होने लगता है। इसको हम हर पल, आप यहाँ से जाएंगे तो दिन भर यही यम नियम पालन करने का मौका मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यात्रा आगे की ओर बढ़ती जाती है और हम मानव से महामानव की ओर बढ़ने लगते हैं। हम निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर बढ़ने लगते हैं। यह हमारी यात्रा रोगी से निरोगी, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर यात्रा है। इसलिए इस यात्रा को आप जीवन भर करते रहें तो आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होंगे। कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमारी के तौर पर अनुलोम विलोम का लाभ क्या है? इसको करने से दिमाग का दोनों हिस्सा संतुलित रहता है, नींद अच्छी आएगी, तनाव, क्रोध नहीं होगा। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से
आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से लड़ने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। लगातार करिए। इससे उच्च रक्तचाप है, यदि हृदय की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में छाती दर्द कर रहा है, उनके लिए भी बहुत ये ज़बरदस्त अभ्यास है अनुलोम विलोम का अभ्यास। मिर्गी की बीमारी है, फरका की बीमारी है, पार्किंसन जिनका शरीर हिलता है, उनके लिए भी ज़बरदस्त है ये। आँखों की रोशनी कम हो रही है, उनके लिए भी अनुलोम विलोम रामबाण औषधि की तरह है। जिनके नस नाड़ियों में न्यूरो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी ज़बरदस्त है ये अनुलोम विलोम का अभ्यास, क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमें अनेक जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं उनको ये रीजनरेट करता है, यानी उसे पुनर्जागृत कर देता है, तो हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये लंबी आयु करने वाला भी अभ्यास है अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसलिए इसका अभ्यास आप लोग निरंतर करते रहें तो आपके जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा।